हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज जर्नल केमिस्ट्री पार्ट 5 और पार्ट 5 का जो नेम है रिएक्शन का वो है बॉर्न ओपेनर ऑक्सीडेशन। बॉर्न ओपेनर ऑक्सीडेशन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट में। इससे पहले हम 4 और रिएक्शंस कवर कर चुके हैं जो कि आपको मेरे चैनल में जर्नल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वो रिएक्शंस है अर्नेट आइंस्टाइन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, जिगलर-नाटा रिएक्शंस एंड रिकॉर्ड्स की रिएक्शन। ये पांचों ही रिएक्शन आपके आईसीएआर पीएचडी के एग्जामिनेशन के लिए, एमएससी के एग्जामिनेशन के लिए, एएसआरटी नेट के एग्जामिनेशन के लिए और आईसीआर की तरफ से अगर कोई भी एग्रीकल्चर केमिकल्स का रिक्रूटमेंट निकल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली गो थ्रू ऑल द वीडियोस प्रॉपरली। अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट है आप उससे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और सेकंड, आप जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, वहां पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग द नोट्स और आप मुझसे कुछ भी रेफरेंस बुक्स के बारे में पूछना चाहते हैं, कैन काइंडली कॉन्टेक्ट। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, जैसे कि आपको पता है रिएक्शन का नाम है ओपेनर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप लोअर फंक्शनल ग्रुप से टुवर्ड हायर और मोर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के टुवर्ड्स मूव करें, राइट? अब इसमें से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं देखते हैं। बॉर्न ओपेनर ऑक्सीडेशन में आप एक एल्कोहल से डील करेंगे जो होगी सेकेंडरी एल्कोहल। इसे आप रिएक्ट करवाएंगे एक कीटोन से, राइट, विद द हेल्प ऑफ अ बेस। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी योर सेकेंडरी कीटोन प्लस एल्कोहल। ओके, अब ध्यान से थोड़ा सा और इस रिएक्शन की कंडीशंस को समझते हैं कि इसे ऑक्सीडेशन क्यों कहा जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल, सॉरी हियर इट शुड बी प्राइमरी एल्कोहल, राइट? और ये है आपका कीटोन, ठीक है। अब जब आप इसे रिएक्ट करवाएंगे इस रिएक्शन के थ्रू, अब क्या यूज कर रहे हैं इसमें जो आप बेस यूज करेंगे उसका नाम है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये है इसका फॉर्मूला, राइट? और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में। दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। और ध्यान से देखिए, जो आपने अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप यूज किए थे वही उसी का ही आपका कीटोन बन जाएगा। यानी प्रैक्टिकली आप इस कीटोन से इस कीटोन में, सॉरी, प्रैक्टिकली आप इस अल्कोहल से, मैं इसको रब कर देती हूँ, इस कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। यू आर कन्वर्टिंग अल्कोहल टू कीटोन and definitely with the help of a different ketone and a base। तो ये आपकी प्रॉपर रिएक्शन है, ओके। अब इस रिएक्शन को रिवर्स ऑफ मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस केस में हम कीटोन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल में, और इस केस में हम अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं टुवर्ड्स द कीटोन। दोनों में यही फर्क है, ओके। अब किस टाइप के कीटोन्स आप इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इस रिएक्शन में आप एसीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, साइक्लोहेक्सेनॉन, इन्हें आप इजीली यूज कर सकते हैं। और बेसिस में आप क्या यूज कर सकते हैं? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम
आइसोप्रोपोक्साइड, राइट, पोटेशियम, टर्शरी ब्यूटोक्साइड। इन सभी बेसिस को आप यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहाँ पे एसीटोन को हम एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर से रिप्लेस कर देते हैं, ओके, सेम रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, इफ वी रिप्लेस एसीटोन विद अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है, अब हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा होगा, वो होगा बेंजोक्विनोन। ओके, तो उस केस में जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा टू एल्डिहाइड। ओके, ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा कीटोन में करने की बजाय। ऑब्वियस सी बात है, आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, तो आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कीटोन की बजाय आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ये तो एक कॉमन सी बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें आप चाहते हैं कि आपकी रिएक्शन आगे को प्रोसीड करे, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में रखना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए आप अमाउंट ऑफ एसीटोन का ध्यान रख सकते हैं। अगर एसीटोन का अमाउंट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स होगा। ओके, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी रिगार्डिंग द ओपेनर ऑक्सीडेशन। आई होप अभी तक आपको सारे फैक्ट समझ आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म। एंड ट्रस्ट में, जितना मैं आपको एक रिएक्शन के बारे में इस वीडियो में बता रही हूँ ना, आपके नेट के एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में जो जर्नल केमिस्ट्री की आएगी उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगी जो कि नेट में आते हैं, राइट। वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी जर्नल केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रोल प्ले कर रही है वो आपकी नेम रिएक्शंस ही है, जो मैंने ऑलमोस्ट हाफ आपको खत्म करवा दी है। So I hope you recognize that how I'm taking the your syllabus। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी आपको इसमें पता लग जाएंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज रेफर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज आई वॉन्ट जो भी पर्सन एग्रीकल्चर केमिकल्स के बारे में पढ़ना चाहता है वो जो इन वीडियोस को जरूर रेफर करें, राइट। और थर्ड में अगर अब हम बात करते जा रहे हैं वापस इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में आप क्या कर रहे हैं, दिस इज योर एल्कोहल। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, ब्यूटोक्साइड, ये आप टर्शरी ब्यूटोक्साइड को आप यूज कर रहे हैं। अगर टर्शरी ब्यूटोक्साइड की मैं अगर बात करूं तो ये कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ऑक्सीजन है। अब आपके पास यहाँ पे 1 2 3 ऑक्सीजन है, जिसके आगे कार्बन के ऊपर इस तरह से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो मोटा मोटा इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैंने बोला जो आपका एल्कोहल डेरिवेटिव है, ठीक है, वो आपके बेस के साथ एल्यूमिनियम आइसो ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएगा। और रिएक्ट करने के टाइम पे ना ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अब वो जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज योर कार्बन, इसका एक हाइड्रोजन इधर है, इसका ऑक्सीजन इधर है, ठीक है, R2CH होना चाहिए, राइट। अब जो ये आपका हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ओके, ये
रिएक्ट करता है सबसे पहले एल्यूमिनियम के साथ। अब जो दो ग्रुप्स है उन्हें मैं यहीं पे ही इस तरह से लगा रही हूँ और एक ग्रुप को आगे मैं इस तरह से शो कर रही हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब होगा क्या यहाँ पे कि आपका जो एक हाइड्रोजन है, राइट, वो इधर अटैक करेगा। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ का हाइड्रोजन पहले ही रिमूव हो गया, तो ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये जो CH के साथ OH है, राइट, ये एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग करके ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका एल्कोहल होगा, ठीक है, और ये आपका एल्यूमिनियम वाला बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद जो आपका एल्कोहल था दैट विल बिकम दिस CH3 ट्वाइस CHO के साथ आपका बाकी एल्यूमिनियम का जो बेस है वो इस तरह से अटैच होगा, राइट। अब यानी कि जो आपका सबसे पहला अटैक हुआ है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल पे हुआ है। फर्स्ट अटैक इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब यानी कि अगर आप कोई ऐसी अल्कोहल यूज करते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे, जिन्हें आप हिंडर्ड अल्कोहल ग्रुप भी बोल सकते हैं, तो यानी कि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। इसी वजह से इस रिएक्शन में साइक्लोहेक्सेनॉल्स, ठीक है, या फिर कोई ऐसे फंक्शनल जैसे ऐसी अल्कोहल्स जिसमें एक्सियल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनपे बहुत कम अटैक होता है। ओके, अब आपको पता लगा कीटोन कैसे बना। अब कीटोन बनने के बाद आपको ये भी पता लग गया होगा कि नेक्स्ट इस केस में जो आपका CH3 ट्वाइस CHOH है वो फटाफट रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब इसी की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि व्हाई दिस रिएक्शन इज सो इम्पोर्टेंट। इस रिएक्शंस को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने में, क्योंकि बॉन्ड ऑक्सीडेशन है ना, बॉन्ड ओपन और ऑक्सीडेशन है। अब अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स किस तरह के होंगे, इस तरह के, कार्बन OH, कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेशन, ओके, एल्यूमिनियम आइसो ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, एसीटोन, आप इसको एज कीटोन यूज करेंगे और जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो यूज करेंगे बेंजीन। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज पता है क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका जो एल्कोहल है दैट विल कन्वर्टेड टू कीटोन, बाकी किसी भी ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। सेकेंड, अब एलिलिक एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज्ड कर सकते हैं टू एलिसाइक्लिक ketones, okay, so this is alpha decanone, okay, इसे आप रिएक्ट करवा रहे हैं कीटोन के साथ,
अब यहाँ पे आप कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज लिथियम, एल्यूमिनियम, again tertiary butoxide in the presence of benzene. This is converted to alpha decalon plus alcohol. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, अगर आपका एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल है तो वो माइल्ड कंडीशंस में भी बहुत इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा. बाय यूजिंग फ्लोरिनोन्स. ठीक है. अब फ्लोरिनोन्स क्या होते हैं? फ्लोरिनोन्स आर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एसेट्स. ओके. इसके अलावा अगर आपके पास फॉर्मेट्स है, फॉर्मेल्डिहाइड्स है, उसको भी आप बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं तो कीटोन्स. अब यहाँ पे फिर से ये ऑक्सीडेशन हो गई. तो यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन कर. ओके. सिमिलरली प्राइमरी अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, ठीक है, इन्हें भी आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू एल्डिहाइड्स. सेकेंडरी टू कीटोन्स, प्राइमरी टू एल्डिहाइड्स. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है वो क्या है? जेरेनियोल. राइट. जेरेनियोल में अगेन हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ प्लस क्विनोन. 60 degree Celsius, 3 to 4 hours. And this will become citron. राइट. यानी कि अभी तक इसकी जितनी एप्लीकेशन इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी आपको करवा दी है. आई होप अब आपको ये बॉन्ड ऑक्सीडेशन का इंपॉर्टेंस पता लग गया होगा और ये नेचुरल केमिस्ट्री में कैसे यूज हो गया है बॉन्ड ओपनर ऑक्सीडेशन. राइट. और नेचुरल केमिस्ट्री में कैसे यूज होता है ये भी आपको पता लग गया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. राइट. एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, subscribe, comment and bell icon please. Thank you.